नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों? कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चैप्टर 16 पानी की कहानी, और इसके लेखक है रामचंद्र तिवारी। इस पाठ में पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें पानी के निर्माण और उसके अस्तित्व बचाए रखने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा ओस की एक बूंद अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी और फिर नदी और नल के पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक की यात्रा करने का वर्णन यानी बूंद की कहानी, उसी की जवानी प्रस्तुत की गई है। लेखक अपने रास्ते पर बढ़ता हुआ जा रहा था कि पेड़ की झाड़ी से हाथ पर ओस की बूंद आ गिरी। बूंद उसकी कलाई से सरककर हथेली पर आ गई। लेखक ने महसूस किया कि कहीं से सुनो सुनो की आवाज आ रही है। ध्यान से सुना तो पाया ये आवाज उसी ओस कण बूंद से आ रही है। अब लेखक उस सुनो सुनो की आवाज को अनसुनी न कर सका। उसके कहो कहते ही बूंद ने खुशी से कहा, मैं ओस हूँ, जिसे लोग जल और पानी भी कहते हैं। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक ने जिज्ञासावश पूछा, क्या पेड़ में फव्वारा है? लेखक के अविश्वास से दुखी बूंद ने लेखक को अपनी कहानी बतानी शुरू की। बूंद ने कहा, जब वह जमीन में इधर उधर घूम रही थी तभी पेड़ की असंख्य जड़ों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह अपने अंदर खनिज पदार्थों को लिए घूम रही थी कि एक रोए जड़ ने उसे अपने अंदर खींच लिया। 3 दिन तक सांसत भोगने के बाद वह पत्तों से होकर निकल भागी। रात भर पत्तों पर पड़ी रहने के बाद लेखक को देखते ही उसके हाथ पर आ गिरी। बूंद की कहानी सुनकर लेखक को दुख हुआ। सूरज निकलने के कुछ समय शेष था। उनकी शक्ति पाते ही बूंद उड़ जाएगी, इसलिए सूरज निकलने तक का समय बिताने के लिए बूंद विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण अपने जीवन की कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले उसके पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओसजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसों के रूप में सूर्यमंडल में विद्यमान थे। एक दिन की बात है, एक प्रचंड प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ता आ रहा था। सूर्य से लाखों गुना बड़े इस प्रकाश पिंड की शक्ति इतनी अधिक थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। ये टूटा भाग इतनी आकर्षण शक्ति सहन नहीं कर पाया और कई खंडों में टूट गया। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है। उसका यानी बूंद का ग्रह ठंडा होता गया और अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ओसजन की रासायनिक प्रक्रिया के बाद उसका जन्म हुआ। अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर उन्होंने बूंद को पैदा किया। कुछ समय तक वह पृथ्वी के आसपास वाष्प रूप में मंडराती रही। फिर क्या हुआ पता नहीं, पर जब उसे होश आया तो स्वयं को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अब वह अपने भाप रूप के 17वें भाग में बची थी। लाखों वर्ष यूं ही आनंद में बीत गए। ये समय दाल में नमक के बराबर ही था। ऐसे दीर्घजीवी से बात करके लेखक स्वयं को धन्य मान रहा था। बूंद ने बताया कि एक दिन अचानक उसके जैसे ही बर्फ बने भाई बहन भार के कारण नीचे वाले भाई दब गए और पानी बन गए। अब तक वह जान चुकी थी कि समुद्र में भी नाना प्रकार के जीव जंतुओं का साम्राज्य है। बूंद ने एक दिन समुद्र की गहराई में जाने का निश्चय किया। मार्ग में उसने कई प्रकार के विचित्र जीव जंतु देखे, जिनमें धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, भारी भारी कछुए, मनुष्य से अधिक लंबी मछलियां और लालटेन से प्रकाश वाली मछली देखी। उसे देखने में कई साल लग गए। इस समय वह पानी की 3 मील मोटी परत के नीचे थी। बूंद जमीन में घुसकर
अपनी जान बचाने का प्रयास करने लगी। समुद्र के जल कण भी तो अपनी जान बचाने का यही तरीका अपनाते हैं ना। वह अपने साथियों के साथ ऐसी जगह पर पहुंची जहां कुछ भी ठोस नहीं था। बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें बहने के लिए उतावली थी। उतावली और खुशी में डूबी बूंद अचानक ऐसी जगह पहुंची जहां तापमान बहुत ऊंचा था। अचानक एक बड़ा सा धमाका हुआ और वो अपने साथियों समेत बाहर फेंक दी गई। वे आकाश में उड़ चली। उसने पीछे मुड़कर देखा कि पृथ्वी फट गई है। उसमें से धुआं, रेत, पिघलती धातुएं और लपटें निकल रही हैं। वह इस शानदार दृश्य को देखने के लिए बार बार इच्छुक थी और मनुष्य इसे ज्वालामुखी कहते हैं। आसमान में उसे भाप का बड़ा दल मिला। उसकी सहेली आंधी भी मिली। आंधी उसे पीठ पर लादे इधर उधर घुमाती थी। आसमान में स्वच्छंद किलोले करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह अब अपने साथियों के साथ एक चट्टान पर गिरी, जिससे चट्टान टूटकर खंड खंड हो गई। उसकी इच्छा अब समतल भूमि पर जाने की थी, इसलिए वह छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिन बड़े मजे के थे। बहते बहते एक दिन वह नगर के पास पहुंची। नदी के तट पर एक चिमनी देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ी। वह उधर बढ़ी कि एक मोटे पाइप में खींच ली गई और किस्मत से एक दिन नल के टूटे भाग से वह भाग निकली और पृथ्वी में समा गई तथा घूम फिर कर इस बेर के पेड़ के पास आ पहुंची थी। अब तक सूर्य निकल चुका था और सूर्य की शक्ति पाकर ओस की बूंद धीरे धीरे छटी और गायब हो गई। तो बच्चों, ये था चैप्टर पानी की कहानी। होप आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। बच्चों, जी हमारे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।